नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज का है टॉपिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन मतलब होता है एक तरह से टर्न टर्न बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेस पॉइंट को बोलते हैं। इन टर्निंग पॉइंट या टर्न पॉइंट या स्ट्रेस पॉइंट इसको बोलेंगे इन्फ्लेक्शन। मोड इसके लिए वर्ड आता है। और भी इसके लिए कह सकते हैं, जैसे ट्विस्ट पॉइंट। वेस्ट एशिया नीड्स, वेस्ट एशिया को जरूरत है। नीड यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है, यानी नीड V5 है। नीड और डेयर तो वैसे हेल्पिंग वर्ब भी है, मतलब मॉडल, बट यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। वेस्ट एशिया नीड्स द इंटरवेंशन ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर्स फॉर पीस। मतलब ये बात कही जा रही है कि वेस्ट एशिया नीड्स है इंटरवेंशन, जिसका मतलब होता है, इंटरवेंशन का मतलब होगा जैसे मीडिएशन, हस्तक्षेप की जरूरत है, मीडिएशन बोल सकते हैं। ऑफ मेजर, मेजर का मतलब होता है जैसे प्राइम बोलेंगे या फिर ग्रेट बोलेंगे, वर्ल्ड पावर्स और पीस यानी शांति के लिए। वेस्ट एशिया को जरूरत है इंटरवेंशन, मीडिएशन ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर्स के साथ, या उनके उनके और पीस, शांति के लिए। ये बात इसमें राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, जब भी आप रीड करें ये पता लगाएं, जैसे वर्ड इन्फ्लेक्शन है तो ये ऐसे नाउन की तरह वर्क करेगा, जैसे TION लगा है। जैसे एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब ये हुआ, जो चीजें किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ जाएं, तो लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। तो यदि सफिक्स में TION, MENT, OR, ER, डबल ER, फिर ER मैंने अलग अलग करके लिख दिया। उसके अलावा ट्यूड, मेंट, TYCE, नेस, इजम, एज, SIS या IS, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये चीजें लग जाती हैं वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कई वर्ड्स ऐसे हैं जो उस तरीके से यूज नहीं किए जाते हैं, जिसको आप स्टोरी में समझ सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, AL, एबल, फुल, लेस, ये सारी चीजें लग जाए तो वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है। उन कंफ्यूजन को तभी आप दूर कर सकते हैं जब आप स्टोरी को ढंग से समझेंगे। अगर किसी नाउन में आप LY लगा देखें तो उस वर्ड को मानेंगे एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव में जैसे ही LY लग जाए तो वो बनता है एडवर्ब, और किसी भी वर्ब में LY जैसे ही जोड़ेंगे तो वो भी बन जाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे, जैसे कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स लग जाए, आर्टिकल्स मतलब ए एंड द, उसके बाद कोई सिंगल वर्ड लग जाता है तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस में आप देख रहे हैं बीच में, तो प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए और उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो उस कंडीशन में ये वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर प्रेपोजिशन या वर्ब उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले भी एक वर्ड आए,
और आर्टिकल्स लग जाए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा और ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। और भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल्स लगा हो सेंटेंस में, उसके बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ये बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन। तो इस प्रकार से क्रम को याद रखेंगे। जैसे आर्टिकल्स के बाद सिंगल वर्ड आया वो नाउन कहलाएगा, आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया बीच वाला, एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले सेंटेंस के बीच में देखते हैं यदि आप, तो उससे पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो बीच वाला नाउन है। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, तो बीच वाला ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। और एडजेक्टिव से पहले भी एक वर्ड आ जाए और उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये समझिए एडवर्ब है। ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसकी क्या बेनिफिट है, जैसे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं, तो आर्टिकल से सेंटेंस एंड हो गया, इसको याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आर्टिकल से एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद बीच में एक सिंगल वर्ड डालना है। ऑप्शन में आपके सामने वर्ड्स हैं, तो जो नाउन वाला होगा वही डालेंगे, इसके बाद नाउन ही की जरूरत है। तो इसी प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक्स में या एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में इसकी बड़ी यहाँ से मदद मिलती है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। आइए दोस्तों, ईरान्स अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन। ईरान में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब ईरान का फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मतलब होता है काफी फ्यूरियस, एक फ्यूरियस मतलब काफी, जो फ्यूरियस मिसाइल है, अटैक हुआ। अटैक नाउन के सेंस में वर्क करेगा तो ऑन लगाते हैं। अटैक का यूज कभी भी वर्ब के सेंस में लगाएंगे तो वहां पे ऑन नहीं आएगा। बात कही जा रही है, फिर से समझेंगे। ईरान्स अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन, ईरान का जो अटैक था इसराइल इसराइल पे, मार्क करता है और सीरियस एक्सकेलेशन। अब देखिए समझेंगे इस चीज को। प्रेपोजिशन आ गया, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया। तो ऐसे तो TION वाला नाउन है, बट ऐसे भी पता लगा सकते हैं, एक वर्ड आया नाउन है, ये बीच वाला एडजेक्टिव आ जाएगा, ये आर्टिकल है। और सीरियस मतलब OUS वाला वर्ड नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। TION वाला नाउन होगा, OUS वाला एडजेक्टिव होगा। एक्सक्लेशन का मतलब होता है कोई चीज अचानक इंक्रीज होना, मतलब रैपिड इंक्रीज को बोलते हैं। कोई भी चीज तेजी से जो बढ़ती है उसको बोलते हैं, काफी तेज तीव्र करने का सेंस में आएगा। एक्सक्लेशन इन मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, ये जो अचानक बढ़त हो गई है, जो जो स्पीड हो गया है, ये क्या मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट हो गया है वेस्ट एशिया में। कन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है। फिर से समझेंगे। ईरान अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मतलब फ्यूरियस होता है काफी, मतलब काफी फ्यूरियस, एंग्री वाला, काफी गुस्से वाला। अटैक जो हुआ है इसराइल पे, ये मार्क करता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अटैक यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब मार्क्स है। तो यहाँ पे मार्क का मतलब होता है किसी बात को मार्क करना, यानी आप कह सकते हैं किसी चीज को, उस बात को जैसे स्ट्रीक करना, स्टेन करना, मार्क करना। जैसे निशान लगाना भी होता है, एक सिंबल बताना। सीरियस एक्सक्लेशन है, मतलब एक तरह सिंबल ये मिला कि एक तेजी से रैपिड इंक्रीज हो गया। एस्केलेशन मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ने को बोलते हैं, सर्ज को बोलते हैं। सर्ज मतलब ही होता है बढ़ना, सर्ज, इंक्रीज को बोलेंगे। ये अचानक जो मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट है, ऐसा दिखा वेस्ट एशिया में। द अटैक इज नॉट सरप्राइजिंग, ये जो अटैक था, अटैक है, सरप्राइजिंग नहीं है। इस यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइजिंग एडजेक्टिव आ गया,
एज ईरान वॉज अंडर प्रेशर, जैसा कि ईरान अंडर प्रेशर में था, ये वॉज यहाँ पे V2 है। एट होम एंड इन द रीजन, होम और अपने एरिया में, फ्रॉम इट्स एलाइज मतलब जो मित्र होता है, फ्रेंड्स होते हैं, गठबंधन जिसकी बात है, मित्र राष्ट्रों को बोलते हैं। टू रिस्पॉन्ड टू रिपीटेड इजरायली प्रोवोकेशन, से बार बार जब प्रोवोकेशन हो रहा है मतलब भड़काओ, प्रोवोक मतलब भड़काना होता है, ये जो हो रहा है मतलब हुआ, इसके रिस्पॉन्ड करने के सेंस में रिपीटेड इजरायली प्रोवोकेशंस, इट वाज इजराइल, ये इजराइल था, दैट टुक द वॉर स्ट्रेट टू ईरान, जो कि वॉर सीधे कहाँ ले गया, ईरान में, बाय अटैकिंग, बाय यहाँ पे preposition है, बाय अटैकिंग, अटैक करते हुए द ईरानियन एम्बेसी, ईरानियन एम्बेसी पे, कॉम्प्लेक्स इन डेमाकस, सीरिया, ऑन April 1st। ये चीज कब हुई है, April 1st को, किसी भी डेट से पहले ऑन preposition लगाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझेंगे। ईरान का October 1st बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है, अटैक सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हो गई ऑन इजराइल मार्क्स, ये V5 है, ये वर्ब है, अ सीरियस एस्केलेशन, एक्सकेलेशन मतलब इंक्रीज को बोलेंगे। इन द मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, इन वेस्ट एशिया में ये चीजें बढ़ गई। द अटैक इज नॉट सरप्राइजिंग, ये अटैक सरप्राइजिंग नहीं है, एज ईरान वॉज अंडर प्रेशर, जैसा कि ईरान अंडर प्रेशर में था, ये वॉज ईरान के लिए आया, अटैक के लिए इज आया। ये इज यहाँ पे मेन वर्ब है, जब भी सेंटेंस में बी वाला मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो बी में एम और आर हो जाएगा, इसकी सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होती है। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी है लेकिन सेकेंड फॉर्म भी है जब ये मेन वर्ब की तरह वर्क करे। बीइंग थर्ड फॉर्म होती है, बीइंग फोर्थ फॉर्म, और इज होता है वर्ब की पांचवी फॉर्म, मतलब फिफ्थ फॉर्म। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, जैसे इसके साथ कोई मेन वर्ब ना आए तो खुद ही ये मेन वर्ब है, इस हिसाब से एम और आर V1 होता है, वाज वर्ब V2 होता है, बीन V3, बीइंग V4 और इज V5 है, ये V5 हुआ। द अटैक इज, अटैक नाउन है क्योंकि सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लगा, इधर वर्ब आया। अटैक सरप्राइजिंग नहीं है, एज ईरान वॉज अंडर प्रेशर, ईरान जो अंडर प्रेशर में था, एट होम एंड इन रीजन, फ्रॉम इट्स एलाइज, एलाइज मतलब होता है जैसे मित्र, जो राष्ट्र होते हैं उनको कहते हैं। टू रिस्पॉन्ड टू रिपीटेड इजरायली प्रोवोकेशंस, ये जो नाउन है इसके पहले एडजेक्टिव आया, इट वाज इजराइल दैट टुक द वॉर स्ट्रेट, ये इजराइल ही था जो स्ट्रेट ले गया वॉर को, बाय अटैकिंग द ईरानियन एम्बेसी, इस पे अटैक करते हुए। एम्बेसी मतलब दूतावास होता है जहाँ एम्बेसडर रहते हैं, एम्बेसी हर देश की एम्बेसी होती है। एम्बेसी मतलब कह सकते हैं द ऑफिशियल रेसिडेंस और ऑफिस ऑफ एन एम्बेसडर, किसी एम्बेसडर का जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है उसको बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इन डेमाकस में है, सीरिया ऑन, सीरिया में जगह है, ऑन April 1st ये चीज़ हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देखा कैसे मैंने रिव्यू कराया, इसी प्रकार से चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। इफ यू हैव टाइम यू विल अंडरस्टैंड दीज लाइन्स वेरी केयरफुली, योर इंग्लिश will be very fantastic if you do so like this। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है। Reading newspaper is a good way to improve English. If you read every day English newspaper and the lines of English newspaper and collect the words from the newspaper, I think after some time your level will be very high. So do like this. Come to the point. ईरान responded, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, इस सब्जेक्ट है V2 है, with its first direct attack। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया मतलब उस बात का जवाब देना। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी बात का जवाब देने के सेंस में आता है, आंसर करने के सेंस में आता है। इस फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन इसराइली 14 days लेटर, 10 दिन 14 दिन बाद। गिविंग ये देते हुए, गिविंग यहाँ पे जेरन नहीं है, वर्ब का सीक्वेंस फॉर्म है, यानी जेरन पार्टिसिपल हो सकता है। गिविंग इसराइल एंड इट्स एलीज, तो एलाइज का मतलब होता है जो चीज मित्र राष्ट्र को बोलते हैं। एलाइज मतलब होता है जैसे कोई चीज, जैसे जो मित्र होते हैं उनके वो बोलेंगे। इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, मतलब गिविंग इसराइल, इसराइल को मिला इनफ टाइम, इनके मित्रगण को इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, इसके लिए। इसराइल्स रिस्पॉन्स, इसराइल का जो रिस्पॉन्स है वॉज अ सिंबॉलिक, सिंबॉलिक था, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, वॉज यहाँ पे V2 की तरह वर्क कर रहा है। सिंबॉलिक का मतलब होता है
किसी भी चीज के बारे में सिंबॉलिक होने का सेंस ये है, जैसे फिगरेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, अनक्लेम्ड स्ट्राइक। जो अनक्लेम्ड मतलब बिना दावा वाला, मतलब चीजें पहले से नहीं समझ में आ रही थी। अनक्लेम्ड का मतलब होता है नेमलेस। स्ट्राइक एट अ रडार सिस्टम इन इस्फहान, ये यहाँ इस जगह की बात है। इन एंड जुलाई इजरायली अगेन एस्केलेटेड, मतलब बढ़ाया द कॉन्फ्लिक्ट को। एस्केलेट मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाने को बोलते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, बाय किलिंग इस्माइल हनिये, इनको मारते हुए मतलब इन्होंने इनको मारा, इस वजह से ये चीजें और कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गई, विवाद और बढ़ गया। द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास, ये कौन थे? पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास थे इन तेहरान में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझेंगे। ईरान वाउड, वाउड मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में प्रॉमिस करना, प्रतिज्ञा लेना। इसको सही से कर सकते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस करना, या किसी चीज के बारे में आप कह सकते हैं प्रतिज्ञा लेना। जैसे स्वेर खाना मतलब प्लेज करना भी बोलेंगे। कसम खाना, एक वर्ड आता है प्लेज। प्रॉमिस मतलब ईरान ने वॉट किया रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब होता है पलट के वॉर करना। र- मतलब अटैक, रिवेंजफुल अटैक को बोलते हैं, जो बदले की भावना से अटैक होती है उसको रिटेलिएशन बोलते हैं। पलट के वॉर करना भी बोलेंगे। बट शोड, बट वहां पे क्या दिखाया? रेस्ट्रेंट मतलब एक कंट्रोल दिखाया। प्रॉमिसिंग टू होल्ड बैक फायर, प्रॉमिस करते हुए कि होल्ड बैक फायर करेंगे, फिर से करेंगे इफ देर वॉज अ सीज फायर इन गाजा। मतलब होल्ड बैक मतलब चीजों को, फायर को रोक देंगे, कि होल्ड बैक मतलब रोक करने का सेंस हो जाएगा। होल्ड बैक फायर का मतलब होगा यहाँ पे, जैसे किसी भी चीज को रोकने को बोलते हैं। डिले करना बोलेंगे, होल्ड बैक फायर मतलब डिले करना बोल सकते हैं। स्टॉप करने के सेंस में ये फ्रेज है। होल्ड बैक फायर मतलब स्टॉप करना। लाइन को फिर से समझेंगे। ईरान वॉउड मतलब प्लेज किया, कसम खाया, रिटेलिएशन कि मैं बदला लूंगा। बट शोड रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल दिखाया। प्रोमिसिंग टू होल्ड बैक फायर, प्रॉमिस किया कि फायर को होल्ड बैक करेंगे इफ देयर वाज एन सीज फायर। और सीज फायर इन गाजा, अगर सीज फायर होता है, सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, जैसे युद्ध विराम बोलते हैं। सीज फायर मतलब होगा आर्मिस्टिस, जिसको बोलते हैं युद्ध विराम। युद्ध को रोकने की स्थिति, एक कंडीशन हुआ कि पहले तो ईरान ने कसम खाया कि रिटेलिएशन, बदले की भावना थी। बट शोड कंट्रोल दिखाया, प्रॉमिसिंग टू होल्ड बैक फायर। होल्ड बैक मतलब रोकना होता है, प्रॉमिस किया कि रोक देगा इफ देयर वाज सीज फायर इन गाजा, अगर किया गया तो। बट इसराइल नॉट ओनली कंटिन्यूड, बट इसराइल सिर्फ कंटिन्यू ही नहीं किया द वॉर ऑन गाजा, बट ऑल्सो एक्सपैंडेड द वॉर। बट इस यहाँ पे क्या है कि इसराइल ने कंटिन्यू ही नहीं किया बट ऑन गाजा, बट ऑल्सो एक्सपैंडेड। एक चीज ध्यान देंगे, जैसे बट ऑल्सो नॉट ओनली जब भी आता है तो आगे वर्ब से पहले है तो बट ऑल्सो लगा, तो यहाँ भी वर्ब से पहले नॉट ओनली लगाएंगे, इसी को बैलेंस बोलते हैं। तो इसकी जगह पे क्या हुआ कि इसराइल ने सिर्फ वॉर कंटिन्यू ही नहीं किया बट ऑल्सो एक्सपैंड भी कर दिया वॉर को इन नॉर्थ विथ हिजबुल्लाह, इनके साथ। लेट लास्ट मंथ, जो देरी से जो लास्ट मंथ हुआ, इसराइल अनलिस्ट, अनलिस्ट मतलब होता है कोई चीज फ्री करना। वेव्स ऑफ अटैक्स मतलब कि अटैक फ्री कर दिया, चलो भाई। वे मतलब अटैक का वेव होता चला गया। अटैक मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा सेंस है। ऑन लेबनान, लेबनान पे किलिंग हेजबुल्लाह कमांडर्स, जिससे क्या हुआ, इसे कमांडर को मारते हुए, एंड इट्स चीफ हसन नसरल्लाह, इसको। नाउ विद इसराइल थ्रेटनिंग टू रिस्पॉन्ड टू, इसराइल थ्रेटनिंग कर रहा है। थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना किसी को, धमकाने का सेंस आता है। टू रिस्पॉन्ड टू द अक्टूबर फर्स्ट अटैक। अब इसराइल यहाँ पे थ्रेटनिंग दे रहा है
थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकाना, धमकी देना कि अक्टूबर 1 जो अक्टूबर 1 अटैक हुआ है उस पे मतलब हमला बोलेगा, ये चीज़ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कन्फ्लिक्ट इज सेट टू एंटर अ मोर डेंजरस फेज। कन्फ्लिक्ट जो है ना सेट मतलब पूरी तरह सेट हो चुका है एंटर होने के लिए मोर डेंजरस फेज में। इन करंट कन्फ्लिक्ट, जो करंट विवाद है, नो पार्टीज डेटरिंग इट्स राइवल्स। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला डेटरिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज को पुट ऑफ करना, जैसे वार्न करना, ये बोलेंगे इसको। जैसे वार्निंग के सेंस में आएगा। नो पार्टी इज डिटरिंग इट्स राइवल्स। कोई पार्टी अपने राइवल्स को वार्निंग नहीं दे रहा है, कॉशन नहीं कर रहा है। राइवल्स मतलब अपोनेंट्स को बोलते हैं। राइवल्स मीन्स होता है अपोनेंट्स, जो व्यक्ति विरोधी है, कॉम्पिटिटर है, उसको बोलते हैं। डिटरिंग मतलब किसी को रोकने का सेंस है, रोक रखना। मतलब नो पार्टी इज डिटरिंग इट्स राइवल्स। कोई पार्टी अपने राइवल्स को नहीं रोक रहा है। इजराइल्स ग्रेटर फायर पावर डिड नॉट स्टॉप हमास फ्रॉम लॉन्चिंग। इसराइल का जो ग्रेटर फायर पावर है डिड नॉट नहीं रोक पाया हमास फ्रॉम लॉन्चिंग। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, लॉन्च मतलब कोई चीज नया लाने को बोलते हैं। अक्टूबर 7 2023 अटैक। ये मुद्दा बहुत पहले से है। इसराइल थ्रेट्स, इसराइल के जो खतरे हैं ऑफ रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन के सेंस में है। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट के सेंस में। डिड नॉट स्टॉप हेजबुल्ला और बात की जा रही है इसराइल थ्रेट्स, इसराइल के जो खतरे हैं ऑफ रेट्रीब्यूशन मतलब पनिशमेंट का। डिड नॉट स्टॉप हेजबुल्ला, हिजबुल्लाह को रुका नहीं, और हौतीस ईदर, ना इनको फ्रॉम अटैकिंग द जेविश एस्टेट, उस स्टेट पे। नॉर डिड, इसको ध्यान रखेंगे जब सेंटेंस नॉर से शुरू हो जाता है। स्कार्सली हार्डली से शुरू हो जाता है। स्कार्सली या हार्डली, इन दोनों के साथ पेयर कंजंक्शन वेन लगाते हैं। नो सुनर के साथ देन आता है। तो इस कंडीशन में सेंटेंस शुरू होगा ओनली बाय इन सब से। तो यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग और पहले आएगा। तो नॉट डिड ईरान्स प्रॉक्सी नेटवर्क, ना ही ईरान्स का जो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी का सेंस यहाँ पे है, जैसे प्रॉक्सी का मतलब होगा डेप्यूटी, सब्स्टिट्यूट। जो नेटवर्क है एंड इट्स मिसाइल माइट डिटर मतलब टाल, डिटर मतलब रोकना होता है इसराइल्स फ्रॉम एक्सपेंडिंग। मतलब इसको ना के बराबर रोक सकता है इसराइल को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब बढ़ाने का सेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिटर मतलब टालना भी होता है, रोकना भी बोल सकते हैं। एक्सपेंडिंग वॉर, वॉर को बढ़ाने में बाय बॉम्बिंग द ईरानियन एम्बेसी, इसको बॉम्ब मारने के सेंस में। कॉम्प्लेक्स इन सीरिया में। इसराइल्स न्यूक्लियर वेपन्स डिड नॉट स्टॉप ईरान फ्रॉम, ये भी, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है रोक नहीं पाया ईरान फ्रॉम लॉन्चिंग डायरेक्ट अटैक्स ऑन। अटैक के साथ ऑन लगाते हैं कंट्री, कंट्री पे। एज डिटरेंस कोलैप्स, इस प्रकार से डिटरेंस जो है कोलैप्स्ड हो गया। कोलैप्स्ड मतलब नीचे ढह जाना, फॉल आउट हो जाना होता, फॉल डाउन हो जाना होता है, फॉल आउट नहीं, फॉल डाउन, ढहना होता है। डिटरेंस का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में, जैसे डिस्करेजमेंट बोलेंगे। एज डिस्करेजमेंट कोलैप्स्ड मतलब जो हतोत्साहित वाली चीजें हैं वो कोलैप्स्ड हो गई। द क्राइसिस हैज एस्केलेटेड, और क्राइसिस क्या हो गया, एक्सकेलेट हो गया, बढ़ गया, वाइडेन हो गया। व्हाट हैज मेड द सिचुएशन, सिचुएशन किस प्रकार से बन चुका है। वर्ड्स इज द एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप। एब्डिकेशन मतलब होता है रेजिग्नेशन होता है, त्यागना बोलेंगे, अबैंडनमेंट बोलेंगे। एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना, किसी पोस्ट को त्यागने को एब्डिकेट बोलते हैं, यानी यहाँ पर रिजाइन, रेजिग्नेशन बोल सकते हैं। एबेंडन मतलब छोड़ना, त्यागना होता है।
लीव बोलेंगे। और एब्डिकेट का मतलब होता है किसी पोस्ट को त्यागना। एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, मतलब यहाँ पे बात की व्हाट हैज मेड द सिचुएशन वर्स, कितना खराब सिचुएशन हो गया, इज द एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप। इनको लीडरशिप का क्या हो गया, रिजिग्नेशन हो गया बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इनके द्वारा। ही हैज गिवन, ही हैज गिवन मतलब उन्होंने दिया है इसराइल अ फ्री हैंड इन गाजा, गाजा में, वाइल फोकसिंग हिज डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज ऑन, फोकस करना, प्रिवेंटिंग ओरिजिनल वॉर, ताकि वॉर रुक जाए। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, ऑन प्रपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ेंगे। ओरिजिनल जो स्थानीय है, क्षेत्रीय जो वॉर है वो रुक जाए, इसलिए ही हैज गिवन इसराइल को फ्री हैंड दिया गया। डिप्लोमेटिक मतलब बातचीत करने का सेंस है। ही हैज रिमेंडेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव हैज के साथ वी थ्री आया तो मानेंगे। रिमेंडेड अनमूव्ड, वो हटा नहीं, मतलब अनमूव्ड है, टिके रहना। व्हेन इजराइल, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज कंटिन्यू टू ब्रीच, वो लगातार जारी थे, ब्रीच रेड लाइन, रेड लाइन मतलब किसी लाइन को क्रॉस करना, ब्रीच मतलब उल्लंघन होता है, वायलेशन को बोलते हैं ब्रीच। इसके लिए एक और वर्ड आता है, इसको लिख लेंगे आप, इनफ्रिंजमेंट। ब्रीच मतलब होता है इनफ्रिंजमेंट, जिसको बोलते हैं वायलेशन, ब्रीच उल्लंघन बोलेंगे। कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू हैज कंटिन्यूड, लगातार जारी रहे हैं, टू ब्रीच रेड लाइन आफ्टर द रेड लाइन, मतलब कि एक के बाद एक रेड लाइन, एक क्रॉस होती है, लिमिट होती है, उसको क्रॉस करने की बात है, उन्होंने उल्लंघन किया इस चीज को। टुडे द वॉर इन गाजा रिमेन्स अनफिनिश्ड, जो वॉर है गाजा में अनफिनिश्ड है, मतलब अभी जारी है, वाइल ओरिजिनल वॉर, जबकि ओरिजिनल जो वॉर है विच कुड नॉट ड्रॉ इन यू, इवन द यूएस कुड ब्रेक आउट एनी टाइम, मतलब यूएस भी ब्रेकआउट हो सकता है, यूएस कुड ब्रेकआउट एनी टाइम हो सकता है, एनी टाइम मतलब ब्रेकआउट मतलब कोई भी अशुभ चीज का शुरू होना। देर आर नो क्लियर ऑफ रैम्स, कोई भी क्लियर ऑफ रैम्स दिख नहीं रहे हैं कि कब क्या होगा, किस समय क्या होने वाला है। ऑफ रैम्स का मतलब होता है जैसे किसी चीज को, जैसे किसी भी चीज को बड़े मार्क्स से निकलकर छोटे रास्ते पे लाना, मतलब ऑफ मार्क्स नहीं दिख रहा है, लंबा चल ही रहा है। और फुल ब्लोन वॉर मतलब पूरी तरह से, फुल ब्लोन मतलब पूरी तरह से घिरा हुआ बोल सकते हैं, मतलब पूरी तरह से फुल्ली तरीके से। वुड बी कैटेस्ट्रॉफिक मतलब काफी एक कैटेस्ट्रॉफिक बना है, एडजेक्टिव है, मतलब आपदा की स्थिति बनाना। कुड स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल, ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्वमेंट हो उसकी वजह से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद इसराइल्स थ्रेट ऑफ रिटेलिएशन, इसराइल का जो रिटेलिएशन का थ्रेट है, लूमिंग लार्ज, ये चीजें लूमिंग हो रही है। लूमिंग का मतलब है कोई चीजें मंडराना। द क्लॉक इज टिकिंग, क्लॉक मतलब चलना शुरू हो गया, घड़ी चल रही है। प्रिवेंटिंग सच एन आउटकम, इस प्रकार के जो आउटकम होंगे, रिजल्ट होंगे, उसको प्रिवेंट करते करना। शुड बी एन इमीडिएट प्रायोरिटी, ये चीजें पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी मतलब पहला होना चाहिए कि इसको कितना, इसका रिजल्ट कितनी जल्दी रोक दे। द मेजर वर्ल्ड पावर, जो दुनिया के जो मेजर पावर्स इंक्लूडिंग यूएस विच हैज ग्रेट लेवरेज ओवर इसराइल एंड चाइना, इनका बहुत लेवरेज है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को लेवरेज करने का मतलब है कुछ ग्रिप होल्ड करना, परचेस करना, सपोर्ट है इनका। चाइना विच हैज अ डीप इन्फ्लुएंस इन तेहरान, जिसका डीप इन्फ्लुएंस है तेहरान में। वेस्ट एशिया इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट पे है। एंड द रीजन नीड्स एम्फेटिक डिप्लोमेटिक, इस पे जरूरत है कि कोई जोरदार तरीके से डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हो, हस्तक्षेप हो, टू ब्रेक आउट ऑफ इट्स कंफ्लिक्ट, इसके कंफ्लिक्ट और भी ब्रेकआउट ना हो इसकी वजह से, उससे पहले एक जरूरी है डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की, हस्तक्षेप की। लूप एंड डायल डाउन द हीट, ताकि चीजें लूप और डायल डाउन हो जाए। हीट जो ये जो हीट है मतलब गर्मी है, कम हो जाए। इसमें
ये सारी बातें थी, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में शॉर्ट में कि इस आर्टिकल में बेसिकली क्या मुद्दा था। इसको मैं शॉर्ट, इस आर्टिकल में बेसिकली इस बात पे चर्चा थी, ईरान और इसराइल के बीच में बढ़ते संघर्ष को उजागर करना है, जिसमें 1 अक्टूबर का बैलिस्टिक मिसाइल हमला एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो रहा है। ये बताना है कि कैसे दोनों देश अपने क्षेत्रीय सहयोगी और प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ एक दूसरे को रोकने में असफल रहे हैं, जिससे स्थिति और अधिक स्थिर अस्थिर हो गई है, मतलब चीजें और खराब हो गई। इसराइल के द्वारा प्रमुख ईरानी और हिजबुल्लाह के नेताओं पर हमले ने प्रतिशोधी हमलों का एक श्रृंखला को जन्म दिया, कि प्रतिशोध की भावना आई, जिसमें पारंपरिक प्रतिरोध रणनीतियां ध्वस्त हो गई। आर्टिकल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निष्क्रिय रुख की आलोचना करता है और चेतावनी देता है कि यदि अमेरिका और चीन जैसे वैश्विक शक्तियों की मजबूती कूटनीतिक हस्तक्षेप नहीं होती, तो ये संघर्ष एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिसका आउटकम बहुत खराब होगा। इसी के बारे में बात थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज नाइस teaching you all. I feel immense pleasure to teach you all. Thanks everyone. With this everyone, I would like to end this session.